हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो सूत्र स्थान के 7 चतुष्क हैं, आपको मालूम है। सबसे पहला चतुष्क जिसका नाम है भेषज चतुष्क, उसमें टोटल 4 चैप्टर है। तो ये भेषज चतुष्क का सबसे लास्ट चैप्टर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इस चैप्टर में जो है हम लोग उभय परिमार्जन के औषध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उभय का क्या अर्थ होता है? दोनों, बोथ। ओके, बोथ इन द टर्म्स कि वो दोनों कौन कौन होंगे, एक अंतः एंड दूसरे बाह्य। ओके, तो जो अंतः परिमार्जन के औषध है उसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 अपमार्ग तंडुलीय अध्याय उसमें पढ़ा, एंड बाह्य परिमार्जन के औषध के बारे में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम आरगवध्य अध्याय है उसमें पढ़ा। ओके, तो इस चैप्टर में जो औषध आएंगे वो अंतः एंड बाह्य दोनों के रेफरेंस में आएंगे, इसीलिए इसको उभय परिमार्जन औषध कहा गया है। उभय परिमार्जन दोनों कहने का ये मतलब नहीं है कि इसमें आने वाले सारे औषध दोनों काम करते हैं। कुछ औषध अंतः परिमार्जन में होंगे, कुछ बाह्य में होंगे, इसीलिए इसको उभय के सेंस में लिया गया है। ओके, अब आते हैं इस पॉइंट पे कि इसका नाम षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय क्यों पड़ा है। ठीक है, इससे 2 वर्ड क्लियर होता है। जब इस चैप्टर का हम लोग सब्जेक्ट मैटर जो कि यहाँ दे रखा है उसको पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। बेसिकली इस चैप्टर को 5 हेडिंग के अंदर कवर करना है। ओके, तो इसमें जो है षड विरेचन सत एंड आश्रित, ये 4 वर्ड है ना, इनसे 2 सेंटेंस बनाते। पहला कि षड विरेचन सतानी एंड दूसरा षड विरेचन आश्रय। षड मीन्स होता है 6। इस चैप्टर का नाम इसलिए ये पड़ा है षड विरेचन शताश्रितीय, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो आचार्य चरक ने वो बताया है कि 600 विरेचन के योग 7-7 विरेचन के 6 आश्रय हैं, यानी षड विरेचन आश्रय आश्रित एंड षड विरेचन शतानी। शत मीन्स होता है 100, तो षड विरेचन शतानी मीन्स 6 × 100 यानी 6000 वमन एंड विरेचन के योगों के बारे में बताया गया है। ओके, यहाँ पे विरेचन सिर्फ कहा गया है। विरेचन एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर वमन विरेचन दोनों आते हैं। बेसिकली विरेचन का मीन्स होता है कि उसको दोषों को, धातुओं को जो भी विसिएटेड हो चुके हैं उनको बाहर निकालना। ओके, यदि ऊपर के रास्ते से निकालेंगे तो ऊर्ध्व मार्ग से उसे वमन कहेंगे, और अधो मार्ग से निकालेंगे तो उसे विरेचन कहेंगे। विरेचन एक ही टर्म लिया है जिसका 2 मीनिंग बन रहा है, वमन एंड विरेचन। बेसिकली इसमें सबसे पहला कवर हम लोग को ये करना है कि इसमें 600 विरेचन योग यानी वमन एंड विरेचन इनको कवर करना है। सेकेंड हेडिंग में हम लोग ये जानेंगे कि षड विरेचन आश्रय, यानी कि विरेचन के जो 6 आश्रय हैं, जो भी विरेचन के जो औषध लेते हैं उनको इन 6 जगह से कलेक्ट करते हैं। वो 6 का नाम भी यहाँ दे रखा है। क्षीर यानी लेटेक्स, देन मूल रूट पोर्शन, देन बार्क त्वक, देन लीफ या पत्र, देन फ्लावर या पुष्प एंड फ्रूट या फल। मीन्स इन 6 प्लांट के पार्ट से जो है इसको यूज करके विरेचन का कर्म करवाते हैं। 6 आश्रय हो गए। ओके, थर्ड हेडिंग के अंदर हम लोग जो है पंच कसाय योनि, कसाई के जो है 5 योनि हैं। ठीक है, उन 5 का नाम क्या है आप अच्छे से जानते हो। 6 रस आप जानते हो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एंड कसाय। उन 6 रस में से सिर्फ लवण को हटा दे तो जो बचे 5 हैं वो 5 कसाय योनि हो गए। जैसे मधुर कसाय योनि, अम्ल कसाय योनि, इस तरीके से 5, सिर्फ लवण को कंसीडर नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि पंचविध कषाय कल्पना। अब जो कषाय हैं उनके 5 कल्पना, 5 प्रिपरेशन हैं, उनके बारे में क्या क्या नाम है। तो एक है स्वरस, देन कल्क, देन श्रित, देन शीत एंड लास्ट फांड। ओके, एंड सबसे लास्ट हेडिंग में हम लोग देखेंगे पंचासन महाकषाय। पंचासन मीन्स 50 महाकषाय एंड पंच कषाय शतानी। यहाँ फिर से शतानी आया मीन्स 100, 5 × 100 = 500 कषाय। 50 महाकषाय एंड 500 कषाय के बारे में पढ़ना है। हर एक महाकषाय में 10 कषाय होते हैं, तो 50 × 10 कितने हो गए? 500। 500 कषाय एंड 50 महाकषाय के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग जिसमें हमें पढ़ना है 600 विरेचन योग, षड विरेचन शतानी। ओके, तो ये जो 600 योग है इसमें वमन एंड विरेचन दोनों हैं।
इन दोनों को कैसे डिवाइड किया पहले वो देखते हैं। तो जो वमन के योग है वो टोटल 355, यानी वमन कराने के लिए जो भी फॉर्मुलेशन या कॉम्बिनेशन बनाया उसमें 355 जो 600 में वमन के योग है, एंड जो बचे 245 है वो विरेचन के। तो 355 + 245 = 600, तो 600 विरेचन योग हैं। ओके, अब इन 600 में भी जो है आपको डिवाइड करके रखा है। जैसे मदन फल हैं तो मदन फल से टोटल 133 फॉर्मुलेशन, 133 कॉम्बिनेशन बनाया जो वमन में यूज करते हैं। जिमुतक से 39, इक्ष्वाकु से 45, धामार्गव से 60, वत्सक से 18 एंड कृतवेदन से 60। तो इन सभी को आप ऐड करोगे तो 355 आएगा। सो ये जो 355 है आपको वमन योग, एंड विरेचन के लिए जो 245 है वो भी देख लेते हैं। इसमें आपको श्यामा एंड त्रिवृत, ओके, इन दोनों प्लांट का जो कॉम्बिनेशन है इनके हेल्प से 110 विरेचन योग बनाए, जिसमें मेनली श्यामा से 100 एंड त्रिवृत से 10। दोनों के दोनों निशोथ में ही आते हैं इसलिए एक साथ दिया है। देन चतुरंगुल से 12, तिलवक से 16, स्नोही से 20, सप्तला एंड शंखिनी से 39, दंती एंड द्रवंती से 48। तो ओवरऑल यदि आप इन सभी को ऐड करोगे तो 245 आएगा। ओके, तो ये हो गए टोटल आपको 600 वमन विरेचन के योग। आप इसमें से क्या याद रख सकते हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है 600 में वमन के 355 एंड विरेचन के 245। एंड ये डाटा आपको याद ना भी रहे, एटलीस्ट इनका नाम आपको याद रहना चाहिए कि ये सारे वमन के लिए हैं एंड ये सारे नाम जो है विरेचन के लिए हैं, क्योंकि पंचकर्म में जो है ये सब नाम जो है आपको फ्रिक्वेंटली आता रहेगा। इसके बाद हम लोग जो है आज का सेकेंड हेडिंग पढ़ते हैं। ओके, इसमें हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, षड विरेचन आश्रय, विरेचन के जो 6 आश्रय हैं उनको जानना। फर्स्ट हेडिंग में षड विरेचन शतानि भवन्ति, यानी 600 जो विरेचन के योग है अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट है षड विरेचन आश्रय, तो विरेचन के 6 आश्रय भी हमने हेडिंग में ही कवर कर लिया था। इसमें क्षीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प एंड फल ये आते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट है, आ रखा है जामनगर में। नेक्स्ट जो है, जब आप चरक के ही विमान स्थान में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8, तो वहाँ पे शिरो विरेचन के 7 आश्रय के बारे में बताया। अभी जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में विरेचन के हैं, सिर्फ विरेचन जो अधो मार्ग से गुद मार्ग से दोषों को बाहर निकालते हैं, ठीक है, वो 6 आश्रय हैं। तो ये जो है नेक्स्ट जो अभी विमान स्थान की बात कर रहे हैं उसमें शिरो विरेचन, नस्य वाले जो विरेचन के योग है उसमें प्लांट के 7 आश्रय हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सिमिलर नाम है इसमें भी, जो ऊपर का 6 पढ़े हैं वो 6 में से 5 नाम कॉमन है। इसमें से आपको क्षीर बस हटाना है, तो कितने हो गए, 6 - 1 क्षीर, तो 5 हो गए। बदले में दो और ऐड करना है, तो वो दोनों हैं आपको कंद एंड निर्यास, यानी राइजोम वाले पार्ट एंड प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट होता है निर्यास वो। तो 5 + 2 7 हो गए, ये शिरो विरेचन के आश्रय बचे। ये 5 जो है कॉमन है, ठीक है। जब आप चरक सूत्र के 27 चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको शाक वर्ग के आश्रय के बारे में बताया, ठीक है। उसमें जो है शाक वर्ग के 3 आश्रय हैं, पत्र, कंद एंड फल। ओके, यहाँ पे इन्होंने ट्रिक भी बताया, पक फल, पी से प से पत्र, क से कंद एंड फल। ओके, अब इसमें गुरुत्व का इन्होंने जो है हैवीनेस जो है उसका सीक्वेंस दिया है। तो आप जो अपने कॉमन सेंस से 2-3 तो लगा लोगे, 2 जगह कन्फ्यूजन होगा, वो बस यहाँ आप कवर कर लो। जैसे कि फूल है तो फूल से ज़्यादा हैवी पत्र होता है तो गुरुता हुआ, पत्र से ज़्यादा भारी, ये तीनों होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन कंद एंड फल में, यानी राइजोम एंड फ्रूट में, तो राइजोम सबसे ज़्यादा हैवी होगा, गुरु होगा, उससे कम फल होगा, बीच में नाल लाना है। ओके, इसके साथ साथ आप स्थावर विष का भी अधिष्ठान यहीं पर कवर कर लो। स्थावर विष वैसे भी आपको जो आगे सेकेंड ईयर में ही रसशास्त्र सब में भी आएंगे, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प हो ही जाएगा। तो स्थावर विष के अधिष्ठान में आपने जो शिरो विरेचन का 7 कवर किया वो 7 हैं। साथ साथ जो षड विरेचन का जो क्षीर आपने छोड़ा था वो भी है, तो 7 + 1 8 तो हो ही गए। इसके अलावा आपको 2 ऐड करना, एक सार वाला और ये धातु। सो ये हो गए आपके 10 स्थावर विष के अधिष्ठान। इसके बाद जो है थर्ड हेडिंग क्या है, पंच कसाय योनि। कसाय की योनि जो है 5 है, जो हमने अभी देख लिया हेडिंग के टाइम में ही। उसमें जो है 5 रस होते हैं, 6 रस में से बस लवण को नहीं रखना है। ओके, फोर्थ हेडिंग है आपका कसाय कल्पना, पंचविध कसाय कल्पना। तो कसाय की 5 कल्पना है, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत एंड फांट। ओके, तो ये 5 कसाय कल्पना आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। यहीं पर आप ये भी देख लो कि आचार्य सुश्रुत ने 5 के जगह 6 कसाय कल्पना माना है।
और उस 6 में कौन है, 5 तो कॉमन है आपका, स्वरस कल्क श्रित सित फांट, बस आपको ऐड करना है क्षीर को। ओके, यहीं पे काश्यप जी की बात की जाए तो काश्यप ने 7 कसाय कल्पना माना है। ओके, 5 कसाय कल्पना तो सेम है, इसमें भी स्वरस कल्क श्रित सित फांट। उसके बाद जो 2 एक्स्ट्रा आया वो चूर्ण एंड अभिशव आया है। ओके, अब कसाय कल्पना को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो कसाय कल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भेषज कल्पना जब पढ़ोगे वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ बस कसाय कल्पना में जो 5 हैं, स्वरस कल्क श्रित सीत एंड फांट, ये आचार्य चरक ने बताया। ओके, इसको आगे जो है इन सभी का डेफिनेशन जो है चक्रपाणी जी दिए हैं, उन सबको एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्वरस है इसके बारे में इन्होंने बताया है कि यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्य आर्द्र रसः स्वरस उच्यते। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास तुलसी का लीफ है बहुत सारा, तो तुलसी के लीफ का स्वरस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप किसी भी यंत्र में इसे रख करके उस लीफ को जो है क्रश करेंगे। सबसे पहले उस पत्ते को क्रश करके हल्का पेस्ट जैसा बन जाएगा। उसके बाद किसी क्लॉथ में या कोई भी यंत्र में जिससे उसको क्या है कि स्क्वीज करके उसको निचोड़ करके जो उसके रस को बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो तुलसी के पत्ता को या तो हाथ पे रगड़ के या फिर बहुत ज़्यादा है तो किसी उलूखल वगैरह यंत्र में डाल करके उसको पहले क्रश करके पेस्ट बना लेंगे हल्का, और उसके बाद उसको कपड़ा में डाल करके और स्क्वीज करके उसको निचोड़ करके जो बाहर रस निकलता है वही रस स्वरस है। ओके, तो वही करा यंत्र निष्पीड़ात, किसी भी यंत्र से उसको निचोड़ करके उस द्रव्य में से जो आर्द्र रस निकलता है ना, जो गीला रस, वही स्वरस है। एंड सेकेंड कल्पना में आपको है कल्क। कल्क के बारे में इन्होंने बताया है कि यह पिंडो रस पिष्टानाम सकल्क परिकीर्तिता। यहाँ जो रस वर्ड लिया है, रस वर्ड से यहाँ पे लिक्विड मीडिया लिया है, उसके जगह पे आप जल ले सकते हैं, दुग्ध ले सकते हैं, या कुछ भी लिक्विड मीडिया में अदरक स्वरस जो जैसा डिपेंड करता है। इसको भावना द्रव्य भी कहते हैं। ओके, तो ये करना क्या होता है इसमें कल्क बनाने के लिए, सिमिलर थिंग्स है। इसको ऐसे ही खरल्य यंत्र में डाल करके और मोटार पेसल जो होता है उससे इसको हमको ट्राइचुरेट करना है, पिष्टा नाम पीसना है। ठीक है, तो ट्राइचुरेट करके साथ साथ जो वो लिक्विड मीडिया यानी कि जिसका भी कल्क बनाना है, जैसे तुलसी का ही हमको कल्क बनाना, तो तुलसी का लीफ यहाँ रखेंगे और उसके बाद जो उसमें जो भी लिक्विड मीडिया है, जो भावना द्रव्य है, वो डाल करके और इसको जो है इससे ट्राइचुरेट करना है। ठीक है, मर्दन करना है। उसके बाद जो है फिर इसको पिंड के फॉर्म में लाना है, फाइनली सॉफ्ट एंड स्मूथ पिंड के फॉर्म में बनाना है, और वही पिंड क्या है यहाँ पे कल्क बन जाएगा। ओके, थर्ड है हमारे पास श्रित या क्वाथ। इसमें क्या बता रहा है कि वहनो तु क्वथितम द्रव्यम श्रित आहु श्री चिकित्सकः। इसमें करते क्या है कि जिसका भी क्वाथ बनाना है उसको पहले तो कोर्स पाउडर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, लिक्विड डालते हैं। एक प्रॉपर रेशियो होता है। यहाँ पे बस इन्होंने बस इतना ही कहा है कि बस लिक्विड डाल करके और उसमें वहनो अग्नि पर उसको उबालते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें होता है बेसिकली कि एक स्पेसिफिक रेशियो में पानी डालते हैं और उसके बाद जो है स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर इतना प्रोपोर्शन तक हीट करते हैं कि इतना पानी जो एवेपोरेट हो जाए, इतना ही रिक्वायर्ड बचा रहे। ठीक है, तो यहाँ बस आपको इतना समझना है क्वाथ बनाने के लिए कि इसमें जिस द्रव्य का क्वाथ बनाना है उस द्रव्य को लेंगे, कोर्स पाउडर बनाएंगे और उस द्रव्य को उस पानी में डाल करके आग पर पकाएंगे और उसके बाद जो है जो बचेगा उसको फिल्टर करके क्वाथ के रूप में यूज करेंगे। फोर्थ एंड फिफ्थ आपके पास है शीत एंड फांट कल्पना। दोनों बेसिकली सिमिलर चीज़ है, दोनों एक तरह से इन्फ्यूजन ही है। ओके, चाहे शीत हो या फांट हो, दोनों इन्फ्यूजन है। जो शीत है वो कोल्ड इन्फ्यूजन है एंड फांट जो है आपको ये हॉट इन्फ्यूजन है। ओके, जो हमने क्वाथ बनाया था उसमें क्या किए थे कि उसमें द्रव्य को जो है पानी में डाल करके उसके बाद बॉयल किए थे आग पे। इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं करना है। इन दोनों में करना क्या है कि पानी में डाल करके छोड़ देना है। बस डिफरेंस क्या है कि जो शीत है इसको कोल्ड इन्फ्यूजन कर रहे हैं तो इसमें पानी जो लेंगे वो ठंडा पानी लेंगे, कोल्ड वाटर होगा, जबकि फांट है ये हॉट इन्फ्यूजन है तो इसमें उष्ण जल को लेंगे। ठीक है, इसलिए ये हॉट इन्फ्यूजन है। ठीक है, तो दोनों में बेसिकली एक में गर्म जल लेंगे और एक में शीतल जल लेंगे और उसके बाद जो उसमें जो भी मटेरियल का जो हमको ये कल्पना बनाना है उसको रखेंगे इसमें कोर्स पाउडर फॉर्म में और उसके बाद जो उसको हाथ से मैसरेट कर देंगे या किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैसरेट करके फिर फाइनली जो है आप
कॉटन क्लॉथ हुआ या फिर किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे और उसके बाद यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गए आपके 5 कसाय कल्पना। अब इसका जो है बल के बारे में बताया, स्ट्रेंथ के बारे में। तो यथा पूर्वम बल आधिक्यम जो सीक्वेंस है ना, तो उसमें बल जो है धीरे धीरे जो है घटता जाता है। सबसे ज़्यादा जो पोटेंसी जो है स्वरस का होता है, उससे थोड़ा कम कल्क का, उससे कम श्रित का, उससे कम शीत का और सबसे कम फांट का होता है। ये बल का जो है यहाँ पे ये बताया है। ओके, इसीलिए इस श्लोका में ये भी कहा है, ध्यान में रखना कि अतः कसाय कल्पना व्याधि आतुर बल अपेक्षिनी, यानी जो व्याधि है, जो भी डिजीज है उसकी बल, साथ साथ जो आतुर है, जो पेशेंट है उसका बल, इन दोनों के बल को ध्यान में रख करके उस हिसाब से जो है कल्पना, जो भी प्रिपरेशन है, फॉर्मुलेशन है, वो पेशेंट को देना है। ओके, तो स्वरस से ज़्यादा, स्वरस का सबसे ज़्यादा बल होता है, सबसे ज़्यादा पोटेंसी, और उससे धीरे धीरे जो है वो बल घटता जाता है और इसी के बेसिस पे जो है इसका डोज भी डिसाइड किया जाता है। ओके, जो सुश्रुत का जो इन्होंने 6 कल्पना माना था, उसमें इन्होंने एक्स्ट्रा क्षीर को ऐड किया था। तो इसमें भी जो बल का जो है वही सीक्वेंस होगा, बस इन्होंने सबसे प्रायोरिटी जो सबसे ज़्यादा पोटेंसी क्षीर का बताया है, बाद बाकी सिमिलर है, स्वर कल्क श्रित यही ऑर्डर रहेगा। इसके बाद जो है हम लोग आज के सबसे लास्ट टॉपिक पर आते हैं। सबसे लास्ट हेडिंग में हमें महाकसाय एंड कसाय के बारे में जानना है। तो आचार्य चरक ने टोटल 50 महाकसाय बताया, आपको ये डाटा याद रखना होगा। साथ साथ हर महाकसाय में 10 कसाय होते हैं, तो 50 × 10 कितने हो गए, 500, सो 500 कसाय के बारे में बताया। ओके, आचार्य चरक ने 50 महाकसाय एंड 500 कसाय के बारे में बताया है। जब वाघभट्ट जी की बात की जाए तो इन्होंने सिर्फ 45 महाकसाय एंड 450 कसाय के बारे में बताया। तो जो 5 महाकसाय नहीं बताया उन्होंने, वो 5 कौन कौन हैं, तो वो शोधन वाले 5 महाकसाय। शोधन कर्म जो मेनली पंचकर्म आते, बमन, विरेचन, शिरो विरेचन, अनुवासन एंड आस्थापन। ठीक है, तो इन सभी के साथ आप पग लगा दो, तो बमनोपग, विरेचनोपग, ये जो है टोटल 5, इन महाकसाय के बारे में वाघभट्ट जी ने नहीं बताया, बाद बाकी 45 जो इन्होंने बताया। इसके बाद जो है पाचनीय, वेदनाहर, इन दोनों नाम से कोई महाकसाय इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, जो 50 महाकसाय इन्होंने बताया उसमें सबसे पहला महाकसाय जीवनीय एंड सबसे लास्ट महाकसाय वयः स्थापन महाकसाय है। ओके, सो 50 महाकसाय हैं, हर महाकसाय में 10-10 कसाय हैं, तो टोटल 500 महाकसाय होंगे। ओके, और सबसे पहला महाकसाय जीवनीय एंड सबसे लास्ट महाकसाय वयः स्थापन। यहाँ पर टेबलेटेड फॉर्म में जो है सभी महाकसाय को दे रखा है। महाकसाय के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे देख लेना। उसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ याद करने का तरीका भी बताया गया है। ओके, यहाँ पर क्या करना है आपको कि कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया, बस उसको एक बार यहाँ पर भी टच कर दे रहा हूँ। तो यहाँ जो 6 वाले वर्ग आप देख रहे हो, इनमें इस 6 वाले वर्ग में वैसे महाकसाय को रखा है जिसके एंड में निय लगा है, जैसे जीवनीय, बृंहनीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय। आप देख रहे होंगे सबके एंड में निय लगा है, तो इनको एक वर्ग में डाल दिया है। ओके, ये ऐसे 6 महाकसाय हैं। फिर सभी के अंदर में 10-10 कसाय होंगे, तो ये हो जाएंगे आपको टोटल 60 कसाय। आप समझ रहे हो ना कि ये कसाय नहीं है, ये सारे महाकसाय के नाम हैं। जैसे जीवनीय महाकसाय है, तो जीवनीय महाकसाय के अंदर टोटल 10 कसाय हैं। जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मांसपर्णी, मुदगपर्णी, जीवंती एंड मधुक, ऐसे 10 नाम है इस जीवनीय महाकसाय में। ठीक है, सिमिलर बृंहनीय में भी ऐसे 10 नाम हैं, आपको वो याद रखना है। फिलहाल आप बस इतना ये टेबल याद रख लो कि जो ऐसे 6 कसाय वाले वर्ग जो है, 6 महाकसाय वाले वर्ग जिसके एंड में निय लगा है, सिमिलर 6 महाकसाय वाला एक और वर्ग है जिसके एंड में घना लगा है, तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, कुष्ठघ्न, कंडुघ्न, कृमिघ्न, विषघ्न। ठीक है, देन आपके पास है 4 महाकसाय वाले वर्ग। ओके, 4 महाकसाय वाले वैसे वर्ग जिसके एंड में जो है बल्य के टाइप का जो यह वर्ड आया है। ठीक है, बल्य, वर्ण्य, कंठ्य एंड हृदय। सिमिलर जो है 4 महाकसाय वाले वर्ग है जिसके एंड में आपको जनन या शोधन इस तरह का वर्ड लगा है, तो स्तन्य एंड शुक्र। तो इन दोनों के लिए स्तन्य जनन, शुक्र जनन, देन स्तन्य शोधन एंड शुक्र शोधन, ऐसे करके ये हो गए।
ओके। देन 7 महाकसाय वाले एक वर्ग है जिसके एंड में पग लगा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है, तो स्नेहोपग, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया, स्नेहोपग, वामनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग एंड शिरोविरेचनोपग। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 ही हुए, इसमें एक छूट गया है, वो होगा स्वेदोपग। ओके, तो बेसिकली ये तो आपको याद रह ही जाएगा। ये आचार्य वाग्भट ने इन्हीं का मेंशन नहीं किया, जो 45 महाकसाय का वर्ग दिया है ना, उनमें 5 जो छूटा है यही 5, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन एंड शिरो विरेचन, ये 5 इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ये दोनों तो पूर्व कर्म हो गए, स्नेहन स्वेदन, और ये पंचकर्म है। पंचकर्म को इन्होंने मेंशन नहीं किया था, तो 50 - 5 यही 45 उनका हुआ था। ओके, तो ये पग वाले हो गए 7। देन छर्दी निग्रहण है, तो इन सभी में निग्रहण करके तो 3 कसाय महाकसाय वाले ये वर्ग है, जिसमें छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण एंड हिक्का निग्रहण आते हैं। ओके, देन 5 वाले जो है 5 महाकसाय वाले ऐसे 4 वर्ग हैं। एक तो हो गए मूत्र पुरुष से रिलेटेड संग्रहणीय, विरजनीय, विरेचनीय, ऐसा वर्ड आएगा, मूत्र एंड पुरुष। तो इसमें क्या, पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, साथ साथ मूत्र विरेचनीय वर्ड है, ठीक है, विरेचन आया है, विरजनीय नहीं। तो मूत्र विरजन एंड विरेचन दोनों है। ओके, देन हर जिसके एंड में लगा, ऐसे भी 5 महाकसाय के वर्ग हैं। तो कासहर, श्वासहर, ज्वरहर, शोथहर एंड श्रमहर। ओके, देन जो है प्रशमन वाले जो हैं जिसके एंड में लगा है, तो उसमें दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन एंड शूल प्रशमन। ओके, ये हो गए। इसके बाद जो है जिसके एंड में स्थापन वगैरह लगा, ठीक है, शोणित एंड वेदना, देन संज्ञा, देन प्रजा एंड वया। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि स्थापन आदि वाले जो है कितने महाकसाय, उनका नाम बताएं, ठीक है। तो इसमें 5 हैं, शोणित, वेदना, संज्ञा, प्रजा एंड वया, स्थापन। इसको याद रखने का एक और ट्रिक है कि आप 7 6 5 4 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख दो, 7 के ऊपर 1, लास्ट वाले 3 के ऊपर 1, देन 6 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 2, 2 + 2 कितना हुआ 4, तो ये 5 के ऊपर 4। तो 6 वाले क्या, 6 पावर 2 है, तो 6 वाले 2 वर्ग हैं, ये जीवनीय, तृप्तिग्नवादी, ठीक है। 5 वाले 4 वर्ग हैं, ये लास्ट के 4। ओके, देन 4 वाले 2 वर्ग हैं, ये रहे 4 वाले 2 वर्ग, एंड जो 7 और 3 इसका एक एक वर्ग है, ये हो गए, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसी महाकसाय वर्ग में 1-2 पॉइंट मैं यहीं पे कवर कर दे रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा मदन फल का नाम, मदन फल बेस्ट वामक द्रव्य, वमन द्रव्य में श्रेष्ठ होता है, लेकिन आचार्य चरक ने वमनोपग महाकसाय में मदन फल का नाम नहीं दिया है। उन्होंने इस आस्थापनोपग एवं अनुवासनोपग इस महाकसाय में मदन फल का नाम दिया। उसी तरीके से अर्जुन जो होता है, टर्मिनेलिया अर्जुना, वो हृदय होता है, उनका प्रभाव जो होता है हृदय, हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अग्र औषध में भी इन्होंने बताया शायद हृदय के बारे में, लेकिन जो हृदय महाकसाय है उसमें अर्जुन का नाम इन्होंने नहीं दिया है, बल्कि उदर्द प्रशमन महाकसाय में दिया। साथ साथ जो है आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि उस वीडियो से आप बहुत चीज़ तो आपको याद होगा ही, मैं यहाँ ये बता दे रहा हूँ कि आपको ये नाम मिनिमम याद रहना चाहिए इन कसाय का, जीवनीय, बृंहणीय, लेखनीय, दीपनीय। इन महाकसाय के जो है 5-10 नाम आपको याद रहने चाहिए। ऐसे ही शुक्र जनन, तृष्णा निग्रहण, मूत्र विरजनीय, शोथहर, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन, शूल प्रशमन, प्रजा स्थापन, अन्वय स्थापन, ये सब कुछ महाकसाय है जो इम्पोर्टेंट है, जो सब्जेक्टिव में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, आपके टर्मिनल्स या फाइनल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो उनमें से कुछ महाकसाय का नाम जो है, जो भी टेबल में मैंने मार्क कराया है, वो यहाँ पे मैं कवर करा दे रहा हूँ। उनसे पहले आप ये जानो कि अष्टवर्ग जो होते हैं उसमें 8 कौन कौन आते हैं। अष्टवर्ग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अष्टवर्ग एंड इट्स सब्स्टिट्यूट ड्रग। तो 8 जो नाम है, जीवक ऋषभक, मेधा महामेधा, काकोली क्षीर काकोली एंड रिद्धि विरिद्धि, ठीक है। आपको ये नाम याद होना चाहिए अष्टवर्ग का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जीवनीय महाकसाय पे आते हैं। जो सबसे पहला महाकसाय आपका जीवनीय महाकसाई है, तो उसमें क्या है कि अष्टवर्ग के ये जो 6 नाम है ना, जीवक ऋषभक, मेधा महामेधा, काकोली क्षीर काकोली, तो इस जीवनीय महाकसाय में अष्टवर्ग के ये 6 हैं, रिद्धि वृद्धि को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये 6 तो हो गए। इसके अलावा जो 4 हैं, हर महाकसाय में 10 कसाय होते हैं, तो बच्चे जो 4 कसाय उसमें मासपर्णी, मुदगपर्णी एंड जीवंती और मधुक। ओके, तो जीवनीय महाकसाय हो गए। अष्टवर्ग में से 6 और 4 एक्स्ट्रा ऐड करना है। इसके बाद जो शुक्र जनन महाकसाय है, उसमें आपको जीवनीय महाकसाय आ गए,
ठीक है। जीवनीय महाकषाय में से जो 10 हैं, ये 10, उसमें से आपको 3 माइनस करना है, महामेधा एंड लास्ट के जो ये दोनों हैं जीवंती एंड मधुक, ठीक है। तो 10 - 3 हो गए 7। तो उसके बाद जो 3 कौन सा ऐड करना है, वृद्धरूहा, जटिला एंड कुलिंगा। ओके, तो शुक्र जनन महाकषाय में कौन कौन हो गए, जो जीवनीय महाकषाय हैं वो तो है ही, बस उस जीवनीय महाकषाय में से 3 को रिमूव करना है, जीवंती मधुक लास्ट वाले, साथ साथ जो है एक महामेधा और 3 एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है दीपनीय एंड शूल प्रशमन महाकषाय, ये दोनों एक साथ। इन दोनों को एक साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में षडुष्ण है, साथ साथ एक और चीज़ कॉमन है, वो अजमोदा, ठीक है। तो 7 कषाय जो है दीपनीय एंड शूल प्रशमन महाकषाय में कॉमन है, षडुष्ण के 6 एंड अजमोदा, और 3 जो है आप याद करना। तो दीपनीय में जो है षडुष्ण प्लस बाह, शूल प्रश्न में षडुष्ण प्लस गा, ऐसे आप याद कर सकते हो। षडुष्ण का तो नाम आप जानते होंगे कि पंचकोल में मरीच को हम ऐड करेंगे तो षडुष्ण बनता है। एंड पंचकोल क्या है, तो शुंठी, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, ये सब टर्म आपको याद होगा, ठीक है। नहीं याद होगा तो भी आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। षडुष्ण में ये 6 आते हैं। षडुष्ण में आपको बाह में क्या क्या है, बी फॉर भल्लातक अस्थि, ए फॉर अजमोदा, सेकंड ए फॉर अम्लवेतस एंड एच फॉर हिंगू। ओके, शूल प्रशमन के जो षडुष्ण के साथ गा है तो उसमें जी फॉर गंडीर, ए फॉर अजमोदा, ए फॉर अजगंधा एंड ए फॉर अजाजी। ओके, तो ये हो गए आपके कुछ 4-5 महाकषाय। ओके, नेक्स्ट महाकषाय है आपके पास तृष्णा निग्रहण, यानी प्यास को, थर्स्ट का प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने वाला। तो इसमें आपको जो 6 नाम यहाँ पर याद हो जाएगा। 6 नाम है षडंग पानीय। षडंग पानीय इम्पोर्टेंट है, आप भैषज कल्पना में इसको पढ़ लोगे। यहाँ पर आपको जो है इनका 6 नाम आपको याद रख ले कम से कम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी षडंग पानीय का नाम आपको याद रखना होगा। मुस्तक, परपट, उसीर, चंदन, उदिच्य नागर, तो आपको ये 6 नाम याद रखना है। षडंग पानीय बेसिकली जो है ज्वर विथ पिपासा, ठीक है, फीवर विथ थर्स्ट के प्रॉब्लम में जो ये पिलाया जाता है। नेक्स्ट महाकषाय है आपको मूत्र विर्जनीय महाकषाय, यानी यूरिन जो है उसको कलर देने वाला। तो उसमें से जो है आपको 7 नाम जो है, कमल जो है लोटस है उसके 7 वैरायटी हैं, ठीक है। तो इस बहाने आपको ये 7 वैरायटी भी याद हो जाएंगे। उसके अलावा जो 3 नाम है वो एमपीडी है, मुलेठी, प्रियंगु एंड धातकी। ओके, जो 7 जो कमल के वैरायटी है वो मेनली, कमल का जो है सिनोनिम्स क्या होता है, पंकज, तो पंकज का पंक एंड एसएसपी, तो एसएसपी पंक जो है वही है। तो एसएसपी से आपको सौगंधिक, सतपत्र एंड पुंडरिक हो गए, एंड पीयूएन के पंख से पद्म, उत्पल, नलिन एंड कुमुद। ओके, तो ये हो गए मूत्र विर्जनीय। नेक्स्ट जो आपके पास है सोतहर महाकषाय, तो सोतहर महाकषाय बेसिकली वो जो 10 नाम है इसमें वो 10 मूल है। ओके, 10 मूल आप जानते होंगे, बृहत एंड लघु पंचमूल, इन दोनों को ऐड किया तो 10 मूल बन जाएंगे। तो ये जो 5-5, 10 हैं यही सोतहर महाकषाय में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास उदर्द प्रशमन, तो इसमें से मैं आपको 8 नाम यहाँ याद करवा सकता हूँ। उदर्द प्रशमन में सबसे पहला नाम अर्जुन, आपको अभी याद हो गया होगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अर्जुन जो है इसका हृदय प्रभाव है, लेकिन हृदय महाकषाय में इन्होंने नहीं दे करके उदर्द प्रशमन में दिया है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो याद रखना ही होगा कि अर्जुन उदर्द प्रशमन एंड जो मदन फल है वो वमनोपग में ना होकर के आस्थापनोपग एंड अनुवासनोपग में है। ओके, तो उदर्द प्रशमन में एक तो अर्जुन हो गया, दूसरा है खदीर त्रय। खदीर के 3 वैरायटी हैं, ये भी आप इम्पोर्टेंट आपको याद रखना चाहिए, खदीर, कदर एंड अरिमेद। तो ये तीनों हैं उदर्द प्रशमन में अर्जुन के साथ। देन खदीर से मिलता जुलता नाम बदर भी होता है, कदर, बदर ऐसा आता है, तो ये बदर भी आप याद रख सकते हो। एंड तिंदुक, और उसके साथ साथ अश्वकर्ण, सप्तपर्ण, एक जैसा लगता है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ 7 इसको ऐड करके याद रखने के लिए कि अर्जुन 1 प्लस खदीर त्रय 3 + 1 बदर + 1 तिंदुक + 1 अश्वकर्ण, ये हो गए 7, सो सप्तपर्ण। तो ये टोटल 7 + सप्तपर्ण कितने हो गए, 8 हो गए। तो उदर्द प्रशमन के भी 8 महाकषाय के नाम आप इससे याद रख सकते हो। यहाँ पर कुछ कषाय या कुछ मेडिसिन्स के बारे में, मेडिसिनल प्लांट के बारे में दिया है जिसका कुछ इम्पोर्टेंट प्रभाव होता है, जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसके प्रभाव के बेसिस पे आचार्य चरक ने उसको उस महाकषाय में नहीं रखा है। जैसे सूरन जो होता है ओल, वो अर्स के लिए बेस्ट अर्सोघ्न है। ये इसके बारे में जो है ये भी बताए हैं, दूसरे आचार्य बताए हैं, शायद चरक भी मानते, लेकिन इसको अर्सोघ्न महाकषाय में आचार्य चरक ने नहीं रखा। सिमिलर अर्जुन के बारे में हमने देखा कि
हृदय प्रभाव है, लेकिन हृदय महाकसाय में ना रख करके इसको उदर्द प्रशमन में रखा है। हरिद्र भी जो है वर्ण है, कलर के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसको वर्ण महाकसाय में ना रखकर कुष्ठग्न एंड विषग्न में रखा गया है। ओके। शतावरी जो है वो स्तन्य जनन होता है, लेकिन स्तन्य जनन महाकसाय में शतावरी नहीं है। शुक्र जनन एंड बल्य है इस महाकसाय में। ऐसे ही वत्सनाभ का प्रभाव स्वेदोपग है, लेकिन इस महाकसाय में नहीं है। मदन फल आपने देख रखा है अभी कि मदन फल का जो है वमन प्रभाव है, बेस्ट वामक द्रव्य है, लेकिन वमनोपग में ये नहीं है, बल्कि आस्थापनोपग एंड अनुवासनोपग में है। ऐसे ही पाटला जो है अनुवासन प्रभाव है, लेकिन अनुवासनोपग में नहीं रखा गया है। जम्बू का जो प्रभाव पूरी संग्रहण करना, ठीक है, एंटी डायरेटिक डायरिया में जो है इसको यूज करते हैं, लेकिन पूरी संग्रहणीय महाकसाय में नहीं रखा आचार्य चक्र ने। इनको जो है मूत्र संग्रहणीय एंड पूरी वीरजनीय में रखा है, संग्रहणीय में नहीं रखा है। ओके। देन इक्षु जो है, इक्षु मूत्र विरेचन का काम करता है, इसका ये प्रभाव है, लेकिन इसको कंठ या स्तन्य जनन महाकसाय में रखा है, मूत्र विरेचनीय में इन्होंने नहीं रखा है। सिमिलर जो है गुडुचि जो है, इसका प्रभाव है ज्वरहर, ठीक है, लेकिन ये जो है इसको वय स्थापन या दाह प्रशमन में आचार्य चरक रखा है, ज्वरहर में नहीं रखा है, जबकि भागवत ने गुडुचि को ज्वरहर में रखा है। ओके। गुरुचि जो वय स्थापन एंड दाह प्रशमन महाकसाय में आता है, ज्वरहर में नहीं आता। सिमिलर गुगुलू जो है वेदना स्थापन है, बेस्ट पेन किलर होता है, लेकिन इसको जो है संज्ञा स्थापन महाकसाय में रखा है। द्राक्षा जो है अंगूर श्वासहर पर इसका एक्शन है, लेकिन इसको कासहर एंड कंठ महाकसाय में रखा गया है। ओके। मुस्तक के बारे में भी हमने देखा है कि सडंग पानीय में मुस्तक था, और ये जो है पिपासा विथ ज्वर में यूज होता भी है, ये भी हमने अभी पढ़ा, लेकिन इसको ज्वरहर महाकसाय में इन्होंने नहीं रखा। सप्तपर्ण को भी ज्वरहर महाकसाय में नहीं रखा है, जबकि इसका ये एक्शन है फीवर को दूर करता है, बल्कि उदर प्रशमन में भी हमने देखा उसमें रखा है, साथ साथ कुष्ठग्न में रखा है। एरंड जो है चतुरंगुल के नाम से पॉपुलर है, मृदु विरेचना नाम, बेस्ट विरेचक मीन्स बेस्ट नहीं, अच्छा विरेचक द्रव्य है जो मृदु विरेचक है, ऐसा समझिए। इन्होंने अग्रय औषध में आचार्य चरक ने इनको रखा है मृदु विरेचना नाम करके, लेकिन विरेचनोपग महाकसाय में इन्होंने नहीं रखा है, बल्कि भेदनीय महाकसाय में इसका सिनोनिम्स उर्बुक के नाम पे रखा है। ओके। इस तरह से आपने यह तो जान लिया कि 50 महाकसाय हैं और हर महाकसाय में 10-10 हैं, तो ओवरऑल 500 कसाय हैं, लेकिन यदि हम काउंट करेंगे तो टोटल 500 कसाय नहीं मिलते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे औषध जो है बहुत सारे महाकसाय में रिपीट हुआ है, जैसे कि मधुखी है, यष्टि मधु, तो ये 11 महाकसाय में ये आया हुआ है सबसे ज़्यादा। ऐसे ही पिपली है, ये 9 महाकसाय में आया हुआ है। कंटकारी है, चंदन, चित्रक एंड वचा, ये 6 महाकसाय में इसका रिपीटेशन हुआ है। ओके। आमलकी, गुडुचि, बृहति, बिल्व एंड मोचरस, इनको 4 महाकसाय में रिपीट किया है। अभया एंड बदर 7 महाकसाय में, उसीर, द्राक्षा एंड मुस्तक 5 महाकसाय में। तो इस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो है ड्रग्स, बहुत सारे मेडिसिन प्लांट, इनका रिपीटेशन हुआ है अलग अलग महाकसाय में। तो यदि हम काउंट करेंगे तो 500 तो पूरेगा नहीं, 500 से कम ही होगा। तो यही कन्फ्यूजन जो है इनको भी हुआ था। आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय के जो शिष्य अग्निवेश, उनको कि न एतानी भगवान पंचशतानी पुर्यन्ते, यानी कि इस तरह से तो पंचशतानी यानी 500 कसाय तो पूरे होते नहीं हैं, जबकि आपने ऐसा कहा कि 50 महाकसाय और इसमें 500 कसाय हैं। तो ये तो इन्होंने कहा, इसलिए इसको शिष्य सूत्र में कंसीडर किया। तो इसी का आंसर देते हुए जो पुनर्वसु आत्रेय ने बताया, जो गुरु सूत्र में आएगा, क्योंकि गुरु ने कहा कि ना एतत् एव बुद्धिमता द्रष्टव्य अग्निवेश, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको इस तरीक़ा की बात नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए अग्निवेश। और उन्होंने उसका रेफरेंस में ये बताया कि एको अपि ही अनेको संज्ञा लभते कार्य अंतरानी कुर्वना, कि एक ही पदार्थ जो है वो अनेक संज्ञा, अनेक नाम को ग्रहण करता है वो अपने कार्य के आधार पे। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि एक ही जो पदार्थ है, एक ही जो प्लांट है वो 2 जगह यूज किया है तो वो एक ही है। वो अपने कर्म के आधार पे, वो अपने गुण के आधार पे अलग अलग नाम को ग्रहण करता है। आप सिंपल एग्जांपल में लो कि आदमी है, तो एक आदमी इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, एक आदमी डॉक्टर का काम कर रहा है, तो इस हिसाब से जो है ये 2 आदमी हो गए ना।
ऐसा तो आप नहीं कहोगे कि दोनों आदमी ही है तो इसको हम एक ही क्यों नहीं कंसीडर कर रहे। तो यहाँ कर्म के आधार पे, गुण के आधार पे वही मदन फल जो वहाँ वमन का काम कर रहा है, वमन में तो वैसे नहीं रखा है, वही आस्थापन बस्ती का काम कर रहा है, वही अनुवासन बस्ती का काम कर रहा है। तो उस हिसाब से वो मदन फल अलग अलग हुए, भले ही नाम एक है उनका, लेकिन कर्म के आधार पे जो वो अलग कर्म कर रहे हैं तो वो अलग हुए, एक में उनको नहीं मानना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा। यहाँ पर जो हमने महाकसाय शुरू करने से पहले अष्टवर्ग की बात की थी, जिसमें जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। साथ साथ आप ये भी याद रखो, इसका जो प्रतिनिधि द्रव्य है, इसका जो सब्स्टिट्यूट ड्रग है, यानी कि इसके एब्सेंस में इनका यूज किया जा सकता है, तो सबका सब्स्टिट्यूट ड्रग कौन कौन है। ओके, तो जीवक, ऋष्वक का विदारी कंद, मेधा, महामेधा का शतावरी, काकोली, क्षीर काकोली का अश्वगंधा, रिद्धि वृद्धि की जगह वाराही कंद को सब्स्टिट्यूट ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। सो इस तरीके से जो है 50 महाकसाय 500 कसाय जो है उनका वर्णन करते हुए इन्होंने, आत्रेय ने कहा कि ना ही विस्तरस्य परमाना अस्ति। इन्होंने कहा कि जो है किसी भी प्रमाण या किसी भी चीज़ को बताने के लिए उसके विस्तार का, उसके डिटेलिंग का कोई अंत नहीं है, कि कितना भी विस्तार में किया जा सकता है, बहुत लंबा जा सकता है। तो इससे कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि जो आपका जो टेक्स्ट है बहुत बड़ा बन जाएगा टेक्स्ट बुक। साथ साथ ना च अपि अति संक्षेपो अल्प बुद्धि नाम सामर्थ्य अल्पकल्प उपकल्पते। यदि उसको बहुत ही ज़्यादा संक्षेप में, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वे में भी समझाएंगे तो जो अल्प बुद्धि वाले वैद्य हैं उसको समझने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे। सो फाइनल निष्कर्ष इन्होंने यह निकाला, इसके थ्रू बताया कि ना ही बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार में, और ना ही बहुत ही संक्षेप में बताना है, जबकि बल्कि इन सभी के जगह पर क्या करना है, इसको मध्य मार्ग को चुनना है। यानी कि जो इन्होंने बताया 50 महाकसाय, वो ये कहा कि ना ही मैं बहुत ही विस्तार में बताया और ना ही बहुत कम में, ये मिनिमम नॉलेज दिया हूँ जो आपको होना चाहिए, जो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए ताकि आप जो है इसके बेस्ड पर चिकित्सा कर सकें। ठीक है, इसके बारे में आगे उपमा भी दिया है कि मंदानाम व्यवहाराय बुद्धानाम बुद्धिवृद्धये। यानी कि जितना 50 महाकसाय का बारे में यहाँ बताया है, इसके आधार पर जो मंद बुद्धि वाले, जो अल्प बुद्धि वाले वैद्य है, वो चिकित्सा के व्यवहार को पूर्ण कर सकते हैं। वो कम से कम इतना नॉलेज के बेस्ड पे अपना चिकित्सा कर सकते हैं। साथ साथ जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनका बुद्धि का वृद्धि होगा, कहीं भी नॉलेज मिलेगा तो क्या होगा, नॉलेज बढ़ता ही जाएगा ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि बढ़ेगा, और जो मंद बुद्धि वाले वो एटलीस्ट इतना जान करके भी चिकित्सा कर जाएंगे। मंद बुद्धि इन द सेंस ये नहीं है कि वो समझता ही नहीं है, वो बस इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मीन्स मिनिमम नॉलेज तो इतना होना चाहिए ना। अल्प ज्ञान है, वो ज़्यादा शास्त्र को, वो ज़्यादा अच्छे से आयुर्वेद को नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना ज्ञान इनको होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहे हैं। एंड इन्हीं के साथ इन्होंने यह भी बताया कि जो उत्तम वैद्य, जो वर है, जो भिषग वर है, जो सुपीरियर वैद्य है, उसके बारे में यह बताया कि तेषां कर्मसु बाह्येषु योग आभ्यंतरेषु च संयोगम च प्रयोगम च यो वेद स भिषगवर। इन्होंने कहा कि जो भिषग, जो वर है, जो सुपीरियर भिषग है, जो बेस्ट फिजिशियन है, उनको क्या होना चाहिए कि ये जो 50 महाकसाय के साथ साथ जो आज के टॉपिक में जो भी कवर किया ना, कसाय या विरेचन योग, इन सभी का जिसको बाह्य एंड आभ्यंतर प्रयोग करना जानता हो, इनका योग, संयोग एंड प्रयोग जो जानता हो, वैसे वैद्य जो है वो उत्तम वैद्य होते, वो भिषग वर कहलाते हैं। उन्होंने ऐसा कहा। सो बाह्य प्रयोग से आप समझ गए बहि परिमार्जन, एंड अभ्यंतर प्रयोग से अंत परिमार्जन, ओवरऑल उभय परिमार्जन। इसीलिए सबसे पहले जो है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में यही बताया गया कि उभय परिमार्जन के बारे में बताया गया इस चिकित्सक, सॉरी इस चैप्टर में। ओके, तो इसके थ्रू आप ये भी जान गए कि उत्तम वैद्य को जो है ये जो कषाय, 500 कषाय के साथ साथ जो विरेचन वगैरह के योग, संयोग, प्रयोग को अच्छे से जानता हो कि कहाँ पर इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके तरफ से आपको बस इस चैप्टर को वीडियो देख करके पढ़ना है, डाटा को याद करना है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको इसके साथ साथ जो है टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।